सो बच्चे लोग, आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हमने अभी तक देखा था, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब हम देखने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, कुर्ग। अब एक्चुअली कुर्ग क्या है? एक छोटी सी जगह का नाम है जहां पे कॉफी प्लांट्स उगाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा होता है वहां का, एंड वहां का एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by proud rise of martial man, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। वो क्या बोल रहा है कि मैसूरी और मैंगलोर के बीच में एक छोटी सी जगह है, अ पीस ऑफ हेवन। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है, दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड। एक ऐसा टुकड़ा जो भगवान के राज्य में से यहाँ पे आके बस गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, भाई ये जमीन है जहाँ पे बड़े बड़े हिल्स हैं, इज इनहेबिटेड। यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं। कैसे लोग? इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल। प्राउड रेस मतलब कि अच्छे किस्म के, रेस मतलब जाति होता है, आपको पता ही होगा भाई। मतलब उन लोगों को अपने आप पे प्राउड था कि हम इस जगह पे रहते हैं। मार्शियल मैन, मार्शियल मैन एकदम मतलब बोलते ना लड़ाई झगड़े से दूर, वैसे आदमी, ब्यूटीफुल वुमेन एंड कुछ जंगली जानवर, वाइल्ड क्रिएचर्स। कुर्ग और कोडगु, इसका दूसरा नाम था कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहां पे आती है जगह? कर्नाटका में। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन। भाई इस जगह पे हमको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एसएस में पढ़ रखा होगा आपने कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। स्पाइसेस मतलब जो जहाँ पे मसाले वगैरह बनाए जाते हैं, एंड कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का जितनी भी जमीन आती है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका 30% सिर्फ रेन फॉरेस्ट है। During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. And monsoon के समय इतनी बारिश पड़ती है कि विजिटर्स, जो घूमने वाले लोग आते हैं, वो यहाँ से दूर ही रहते हैं। Keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. अब यहाँ पे मस्ती, माहौल, ठंडक का जो माहौल जमता है ना, वो कब से कब तक? सितंबर से मार्च तक का रहता है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. यहाँ का वेदर ऑलमोस्ट परफेक्ट है पूरे साल, बस बीच में थोड़ी सी बारिश। शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। गुड मतलब अच्छी खासी बारिश कभी कभार यहाँ पे होती रहती है। The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. देखिए अब वो क्या कह रहा है? The air breathes of invigorating coffee, मतलब कि जो कॉफी की महक है ना, इनवाइगोरेटिंग, खुशबू, मजेदार खुशबू कॉफी की पूरे हवा में आपको वहां पे सूंघने को मिल सकती है। अब वहां पे कई सारे कॉफी एस्टेट्स का मतलब क्या बच्चा कि थोड़ा छोटा सा टुकड़ा होगा, वहां पे कॉफी प्लांट उगा होगा, उसको बोला जाता है कॉफी स्टेट्स। एंड काफी सारे बंगलोज, कॉलोनियल बंगलो, जैसे बंगलो की थोड़ी बहुत कॉलोनीज होती है ना, छोटे मोटे घर वहां पे रहते हैं। स्टैंड टक अंडर का मतलब उसके आजू बाजू आपको बड़े बड़े झाड़ देखने को मिलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप हर घर के ऊपर एक बड़ा सा झाड़ रहता ही है। टक अंडर ट्री कैनोपीज। देखो ट्री कैनोपीज मतलब क्या? देखो बाजू में लिखा है रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर। मतलब ऐसा लगता है कि मानो हर झाड़ ने घर को ढक के रखा हुआ है। इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम मतलब बेस्ट। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहा है कि यहाँ का हर एक नजारा बहुत सुंदर है, अपने आप में खास है वो। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. देखिए वो क्या कह रहा है? द फियर्सली इंडिपेंडेंट। भाई यहाँ पे फियर्सली का मतलब बेखौफ, किसी से डरते नहीं है, इंडिपेंडेंट लोग है। पॉसिबली कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली कहां से? ग्रीक या तो अरेबिक डेसेंट के आते हैं। अरेबिक डेसेंट मतलब कि इंडिया के बाहर के हैं, अरब या ग्रीक से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। As one story goes, a part of Alexander's army, मतलब
क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज एक छोटा सा इतिहास है यहाँ का कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ से निकल रही थी अलोंग द कोस्ट मतलब मालूम है ना, नदी किनारा, जब नदी के किनारे से निकल रही थी तो उसकी आर्मी यहाँ पे आके बस गई थी, बिकेम इम्प्रैक्टिकल। अभी क्या होता है, मतलब जब उनके लिए प्रैक्टिकली आगे जाना पॉसिबल नहीं था, सो वो यहाँ पे बस गए थे। ऐसा एक छोटा सा इतिहास है। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, इन लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों से शादियां की। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मैरिटल कंडीशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग बैकवर्ड। देखो क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई आर्मी यहाँ पे रुकी थी, यहाँ के लोगों से शादी की। अब आर्मी के ट्रेडिशंस एंड यहाँ के हिंदू ट्रेडिशंस अलग हुआ करते थे। देयर कल्चर इज अपेरेंट, अपेरेंट मतलब अलग थे। इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मतलब मार्शली जो आर्मी फौज के जो तौर तरीके होते हैं, शादियों के तरीके, रिलीजियस राइट्स, कोई भी धार्मिक सेरेमनी जब होती है, तो ये सब हिंदू धर्म से अलग थे। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waistband worn by Cordovas. अब एक्चुअली क्या कहा जा रहा है कि अरब के, हम क्यों कहते हैं कि अरब के लोग हैं, मतलब ये जो मतलब ना यहाँ के लोग अरब से आए हुए हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक ऐसा लंबा सा काला कोट पहने रखते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बैंड, मतलब उनके कमर पे बेल्ट होता है। एक ऐसा आपने शायद मूवीज में देखा हो, लंबा सा कोट रहता है और उनके कोट के कमर के वहां से बेल्ट होता है, आपने मूवीज वगैरह में शायद देखा हो। और ऐसे कपड़े कौन पहना करते थे? कोडुवस। जैसे बच्चा अपने यहाँ के कौरवास पांडवास होते थे, वैसे ये अरब के कुछ एक प्रजाति जिसको कोडुवस कहा जाता है, नॉन एज कुपिया। इट रिसेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब्स, मतलब ड्रेस जो है ना वो एक दूसरी एक ड्रेस है कुफिया। आप नेट पे सर्च करना अरब, तो अरब के लोग जो ड्रेस पहनते हैं, जिस तरह का कोट पहनते हैं, उसको कुफिया कहा जाता है। और वैसे ही ड्रेसिंग यहाँ के लोग भी पहनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग ग्रीक या तो अरब के रहने वाले हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब दयालुपन, मेहमान नवाजी जिसे हम कहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों का खासियत है ये मेहमान नवाजी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ना मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, मतलब चाहते भी है लेकिन जरूरत से ज्यादा बताते हैं। देखो विलिंग मतलब चाहना, मोर देन विलिंग, जितना चाहते हैं उससे ज्यादा ये बताते हैं। क्या बताते हैं? टेल्स। टेल्स मतलब कहानियां। किसकी कहानियां? वेलर। वेलर मतलब ब्रेवरी। ब्रेवरी किसकी? अपने बच्चों की या अपने पिताओं की ब्रेवरी की कहानी ये हर किसी को सुनाते रहते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army. अब इंडियन आर्मी की वहां पे एक रेजिमेंट भी है। बच्चा आपको पता है ना, जब आर्मी का जो ग्रुप होता है उसको रेजिमेंट कहा जाता है। सो कुर्ग में जो ग्रुप है आर्मी का, बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में। एंड फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल खेरियप्पा वाज अ कुर्गी। जो इंडियन आर्मी का सबसे पहला चीफ कमांडर बना था, जिसे हम जूने जमाने में सेनापति कहते थे, ठीक है, वो कौन था? करियप्पा, वो एक कुर्गी था। मतलब देखो यहाँ से हमको एक जनरल इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। हम इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को जानते होंगे, सीएम, गुजरात के पहले सीएम को जानते होंगे, बट पहला कमांडर इन चीफ कौन था पता नहीं होता। सो एक जनरल नॉलेज भी हमको यहाँ से मिलती है। Even now, Koduvars are the only people in India permitted to carry firearms without license. आज के तारीख में भी जो यहाँ के लोग हैं कोडुवर्स, उन्हीं को बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स, मतलब वो छरे वाली बंदूक आती ना, उस टाइप की बंदूक घूम के अपने साथ रखने का परमिशन है, लाइसेंस के बिना। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो कावेरी रिवर है उसका पानी यहीं के हिल्स और जंगलों में से आता है। महासिर जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है, महासिर एक फिश का नाम है। अबाउंड इन दिस वाटर मतलब इस पानी में ही वो घूमती रहती है। अबाउंड मतलब एक बाउंड्री के, इसी वाटर के बाउंड्री के अंदर वो रहती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच,
while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying splash and ripple effect in the clear water. देखो वो बता रहा है कि कावेरी रिवर यहीं के नजदीक है, यहीं से पानी जाता है, वहां पे कौन कौन सी फिश है, क्या जानवर क्या करते हैं. सो फ्रेश वाटर महासीर यहाँ देखने को मिलती है. किंग फिशर यहाँ पे जाते रहते हैं बार बार अपने खाने के लिए. देयर कैच मतलब कि किसी को पकड़ के खाने के लिए इसके अंदर जाते रहते हैं. किंग फिशर पता है ना, वो एक बर्ड है. हाँ, कोई फिश नहीं है. किंग फिशर इज अ बर्ड. वो समय समय पे पानी के अंदर जा सकता है, रह नहीं सकता बट जा सकता है. वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, स्क्विरल मतलब पता होगा, लंगूर जो बंदरी प्रजाति के होते हैं, वो जब पानी के अंदर जो झाड़ पे लगे हुए फ्रूट गिर जाते हैं उसको पकड़ने के लिए या मस्ती करने के लिए, जैसे हम पानी में कैसे स्प्लैश करते हैं मस्ती के लिए, वैसे ये भी वहां पे करते हैं. द राइपल इफेक्ट. बच्चा राइपल मतलब कि पता है, वो वाटर में जो वेव्स बनती है ना, तो वो जो नजारा बनता है साफ पानी में, वो आपको यहाँ पे नजर आता है इस जगह पे. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोज. अब एलिफेंट्स को मजा आता है बिकॉज उनके महोज जब उनको नहलाते हैं, उनको घिसते हैं इस नदी में, वो भी एंजॉयमेंट का एक हिस्सा रहता है. महोज मतलब जो हाथियों को चलाते हैं ना, उन्हें महोज कहा जाता है. The most lead-black individuals became converts to the life of high-energy adventure with the river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain climbing. अब बच्चा लोग जो यहाँ पे इंसानों की जो एडवेंचरस चीजें होती है, मोस्ट लेड ब्लैक का मतलब जो एंजॉयमेंट के लिए, जो एडवेंचरस चीजों के लिए लोग बाग यहाँ पे जाते हैं, वो क्या रहता है, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी. मतलब सभी काम में एनर्जी चाहिए ना, सो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी वाली चीजें यहाँ पे करते हैं. क्या? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग. कैनोइंग क्या होता है कि भाई आपको एक मतलब समझ लो एक बोट जैसी चीज होती है. पता है, आपने मूवी में देखा होगा या कोई एड में देखा होगा, एक कटोरी जैसी चीज होती है. या अगर आपने बिंगो की एड देखी हो तो जिसमें रणवीर कपूर वो बिंगो का एड करता है और दो चोर उसमें भागने की कोशिश करते हैं. सो कटोरी जैसी चीज होती है, बोट होती है कटोरी शेप की, उसको कैनोइंग कहते हैं. उसमें बैठ के जाना. रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, पत्थरों के ऊपर चढ़ना, माउंटेन के ऊपर चढ़ना, ये सारी एडवेंचरस चीजें यहाँ पे किया जाता है. माउंटेन बाइकिंग, बच्चा वहाँ पे बाइकिंग भी की जाती है, वो जो स्पोर्ट्स बाइक आती है ना उसके थ्रू. Numerous walking trails in these regions are favorite with trekkers. Numerous walking trails मतलब कि चलने के रास्ते. देखो बाजू में लिखा है paths created by walking. भाई चलते चलते लोग बाग कई सारे रास्ते अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, एंड वही सबसे खास होता है यहाँ के ट्रैकर्स के लिए. बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू कीप यू कंपनी. अब ट्रैकिंग के समय कंपनी कौन देगा? बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज. आई थिंक इन सबके मतलब आपको पता होंगे. मैक्यूक्स, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watch eye from the tree canopy. ट्री कैनोपी मतलब जो झाड़ के ऊपर छोटी सी जगह पे अपना घोंसला बना के बैठे हुए हैं. कौन कौन? मैक्यूक्स. अच्छा, ये भी एक तरह का जानवर ही है जो झाड़ों पे बसता है. मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, तो ये सब आपको वहां पे देखते रहते हैं. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. अब ऑथर बोल रहा है कि जो भी हो, मैं प्रेफर करता हूं टू स्टेप असाइड, दूर रहना. किससे? जंगली हाथियों से. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg. अगर आपको पूरा कुर्ग एक साथ देखना हो, पैनोरेमिक का मतलब क्या होता है? पूरा 360 डिग्री आपको व्यू मिलेगा कुर्ग का. अगर आप कहां पे जाएंगे तो ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं तो. A walk across a rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा. निसर्गधामा. अब वो क्या बोल रहा है कि वहां पे डोरियों से बना हुआ एक ब्रिज है, अगर आप वो चल के जाएंगे तो आप 64 एकड़ में बसा हुआ एक आइलैंड जिसका नाम है निसर्गधामा, वहां पे पहुंच जाएंगे. रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा? बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट साधु संत होते थे,
वो यहाँ पे बसा करते थे। इंडिया लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा टिबेटियन लोग अगर देखने को मिलेंगे सो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एट नियर बाय बाइलाकुप्पे इज अ बोनस, बोनस मतलब कि आपको इतने सारा नजारा तो मिल ही रहा है, एंड बुद्धिस्ट साधु संत आपके लिए बोनस हो जाएगा यहाँ पे, बोलते ना दूध में मलाई हो जाए, मलाई का काम करेगा ये। द monks in red and ochre yellow robes, robes मतलब कपड़े, उनके कपड़े कैसे होते थे यहाँ पे, रेड, ऑक्रे एंड येलो robes। ठीक है, चलो रेड तो समझ आया, ऑक्रे मतलब एनी आइडिया? बच्चे लोग अगर आपने देखा हो कभी किसी बुद्धिस्ट साधु संत को, तो वो उनका जो लिबास होता है ना पूरा शोल्डर से लेके पांव तक में होता है, एंड बीच में एक बेल्ट होता है। सो वो जो पूरा कपड़ा होता है ना, सपोज जैसे कि ऑर्केस्ट्रा कैसे होते हैं, पूरा एक व्हाइट जैसा कपड़ा एंड बीच में रेड रिबन, वैसा कपड़ा होता है। ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है बट वहीं से निकाला हुआ वर्ड है ओके। एंड कभी कभार येलो रोब्स, जो हाई साधु संत होते हैं वो येलो कलर भी कपड़े पहनते हैं। आर अमॉन्ग्स्ट मेनी पीपल सरप्राइजेस that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in the Kurg। मतलब कि इन लोगों को देख के ना कई सारे विजिटर्स सरप्राइज हो जाते हैं कि वाव यहाँ के लोग बाग यहाँ पे कैसे रहते हैं, यहाँ की क्या सुंदरता है। इन सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और कुर्ग को इंडिया का हार्ट या तो सोल भी कहा जाता है। तो बच्चा इसी के साथ कुर्ग कथा यहाँ पे समाप्त होती है।